इस केस के दौरान कपिल सिब्बल साहब ने सहारा के बारे में जिक्र कर रहे थे, जो वेतन के लिए जिक्र कर रहे थे और सहारा के संपत्ति के लिए जिक्र कर रहे थे, तमाम अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे, लेकिन कहीं पर भी एक आवाज़ भी कहीं से भी हमें ये नहीं मिला, ये सुनने के लिए नहीं मिला कि निवेशक है पैसा। मेरे अंदर उक्रोश भी आया, क्रोध भी आया। अचानक पता नहीं मेरे अंदर क्यों ऐसा आया। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब मेरे आस-पास के जो वकील थे, वो कहे थे कि आप आगे जाइए, आप आगे जाइए। तब मैं अपने आप को संभालते हुए आगे जाने की कोशिश करी। एक महिला को, एक भारतीय महिला को, वो विवाहित का एक सिंबल होता है, उसके गले का मंगलसूत्र। जब मंगलसूत्र ही हमारा गिरवी रख के, मंगलसूत्र बेच के महिला के पास कुछ भी नहीं, तो उसका जान रहना ना रहना बराबर है। वाली सोमवार को जो सीजे साहब का माध्यम से जो रिजल्ट आएगा, हमें तो विश्वास है कि हमारा जीत होगी, जीत होगी। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ हैं हैदराबाद तेलंगाना से आई हुई पूजिता मिश्रा जी। पूजिता मिश्रा को आप लगातार 2-3 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया सभी जगहों पर देख रहे हैं और ये चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि इन्होंने अपना दुखड़ा सुनाते हुए सीजेआई सूर्यकांत जी के सामने अपना मंगलसूत्र उतार के रख दिया था। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, क्या मामला था और कैसे ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, चूँकि मामला जो था वो सहारा सेवी का चल रहा है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या हुआ था उस दिन? नमस्कार। नवजागरण लाइफ को मैं तहे दिल से समूचे भारत की ओर से, स्पेशली साउथ इंडिया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ओर से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत दिन से, बहुत सालों से आप हमारे सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया चुपी बैठी है, लेकिन आप जैसे नेक और सहृदय इंसान के माध्यम से हम तो कहते हैं आपको, इंसानियत आपके अंदर जागी हुई है, इसलिए आप हमारी आवाज़ दिखाने के लिए तत्पर है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, सालों से हम लोग बेचार, लाचार और एकदम अपने जीवन को सुस्ती में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर भी हमारे जीवन में जान नहीं है। जी तो है, हम लोग जी रहे, बस जीने का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि हमारे अंदर जान नहीं है। तो ऐसे जीवन ना जीवन की बराबर है। बहुत दिन से हम यही कह रहे हैं, हम तो एक लाश के, जिंदा लाश की तरफ है। तो वैसे हम लोग जी रहे हैं। ये जीवन को हमें बहुत खफा हो गए हैं, जीवन से नाराज़ हो गए हैं। ये जीवन, अगर हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि ज़बरन इसको ख़त्म करें, लेकिन हम ये चाहते हैं अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए हमारे साथ कि हम लोग ख़त्म हो जाए। क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचने का, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने का सौभाग्य तो मेरे को एक व्यक्ति के माध्यम से ही मिला है, वो एडवोकेट अजय टंडन जी। अजय टंडन जी के पास हम लोग 2 साल पूर्व जा चुके हैं और उनसे बातचीत करने के बाद हमारे लोग थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाए, साउथ के लोग, इसी कारण थोड़ा विलम्ब हो गया था। उसके बाद में हम लोग कैसे करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, हम भी कोर्ट पे आना चाहते थे, लेकिन इसका कुछ चारा नहीं मिला। चारा क्यों नहीं मिला बोले तो, जैसे कि कोई हमें ऐसा नहीं मिला कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हम आते हैं तो ये तो पैसे का खेल है, तो इतना पैसे हमारे पास नहीं थे। पैसे का तो खेल है, लाखों का, करोड़ों रुपए हमें खर्च करने का उतना हिम्मत भी नहीं है, उतना सब, क्योंकि एक तरफ से तो हम लूट गए हैं और हमारे पास उतना हिम्मत भी नहीं है, उतना आर्थिक परिपूर्णता भी नहीं है। इसी कारण हम लोग यश टंडन जी के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आईए डाल चुके हैं लास्ट नवंबर में 2025 में। उसके बाद में तब से हमारा दौर्भाग्य ये है कि कोर्ट ने 6 हफ्ता के लिए विराम रखा था उसको इन्वेस्टिगेशन में। तो ये इन्वेस्टिगेशन के तहत हमारा काम चल रहा था, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब वो मौका आएगा, कब फिर सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, कब सुप्रीम कोर्ट से हमारा सुनवाई होगा। बहुत तलब से, बहुत एंग्जाइटी से बहुत हम लोग बहुत सारे निराश भी हुए थे। ये क्या हम लोग केस डाले और केस पूरा एकदम टप्पा बन गई, केस मौन हो गया और कोर्ट भी मौन हो गया। ये तो हम लोग हमारा शनि समझे थे, क्यों ऐसा हो रहा, क्यों हमारे साथ ये हो रहा, हमारे साथ ये नहीं होना था। फिर लेकिन
ये तो एक कुछ कहते हैं ना, जो भी काम करने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर का दया चाहिए, ईश्वर का सहयोग भी चाहिए। तो वही सहयोग से जो 13 तारीख का सुनवाई था, 13 तारीख सुनवाई के लिए हम हैदराबाद से निकल चुके हैं और यहाँ आने के बाद मैं कोर्ट में पहुंच चुकी हूँ। कोर्ट में पूरा ये हो गया। अभी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मेरे अंदर भी बहुत तनाव है। कुछ एक कदम भी मैं नहीं रख पा रही, फिर भी हिम्मत के साथ हिम्मत जुटाते हुए हम लोग कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। कोर्ट के अंदर सुबह 9 बजे से लेके हम लोग इंतजार कर रहे कब आएगा हमारा दौर, कब आएगा, लेकिन वो मौका आया तो हम लोग आगे कोर्ट हॉल में कितने पहुंचे। बजे के करीब आया? करीबन 3 बजे आसपास, सुबह 9 से लेके हम लोग 3 बजे आसपास तक लंच के बाद तब तक हम लोग पानी भी नहीं लिए थे, मात्र पानी भी नहीं लेते हुए वहीं बैठे हुए थे। हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम अंदर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद मैं क्या करी, मेरे को कभी पीछे बैठने का, पीछे रहने का मन नहीं रहता। जो भी काम में मैं आगे रहना चाहती हूँ, उस दिन भी ऐसी मैं आगे चले गई थी। उस दौरान, जिस केस के दौरान कपिल सिब्बल साहब ने सहारा के बारे में जिक्र कर रहे थे और हमारे शेखर नपाड़े साहब अमिकस क्यूरी के हैं, वो भी जिक्र कर रहे थे। सब लोग सहारा निवेशक की जो वेतन के लिए जिक्र कर रहे थे और सहारा के संपत्ति के लिए जिक्र कर रहे थे। तमाम अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे, लेकिन कहीं पर भी एक आवाज भी कहीं से भी हमें ये नहीं मिला, ये सुनने के लिए नहीं मिला कि निवेशक के पैसा, निवेशक का पैसे के लिए कोई नहीं बात कर रहे थे। वहाँ मात्र वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात करे तो मेरे अंदर उक्रोश भी आया, क्रोध भी आया। और मैं ना एक वकील साहब थे मेरे सामने, एक पंजाबी सरदार जी थे, उनके पीछे होते हुए मैं रोते रोते उनके कोर्ट के पीछे मैं रोते रोते खड़े हो गई। और मेरा ये रोने के साथ साथ मेरे अंदर क्रोध भी बढ़ते जा रहा कि ये हमारा सुनवाई नहीं है, यहाँ पर सच्चाई नहीं हो रहा, यहाँ निवेशक का कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या करी, अचानक मेरा हाथ भी उठा ली, लेकिन मेरे सामने जो वकील साहब थे वो कद के 6 फुट से अधिक थे, इसीलिए मैं थोड़ा गिड्डी होने के कारण मैं उनको दिख नहीं पाई। फिर मैं चिल्लाते हुए, जज साहब मैं कुछ कहना था। अचानक पता नहीं मेरे अंदर क्यों ऐसा आया, जज साहब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब मेरे आसपास के जो वकील थे वो कहे थे कि आप आगे जाइए, आप आगे जाइए। तब मैं अपने आप को संभालते हुए आगे जाने की कोशिश करी। इतने में बहुत अच्छा हुआ, पता नहीं कौन वकील साहब थे, वो मेरे को बोले जाइए माइक पे जाके आप खड़े होके बात करिए। तो मैं तुरंत माइक के पास गई, लेकिन वहां मेरे को कोई रोके नहीं। ये मेरी सौभाग्य बात है। और मेरे को ये भी ख्याल नहीं था कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामूली आदमी बात करने का ये नहीं होता है, ये मैं सोच नहीं पाई। लेकिन जैसे मेरा हाथ उठा जज साहब की ओर, तो वो ट्रिपल बेंच का कोर्ट था, जैसे सूर्यकांत जी और एक महिला जज भी थे और जज साहब भी थे, तो ट्रिपल बेंच का था। तो हम लोग जैसे रोने लगे, मैं जैसे रोने लगी, मेरे साथ और एक महिला उर्मिला गुप्ता जी भी थे, हम रोने लगे। और रोते रोते हम लोग जज साहब के पास, माइक के पास पहुंची हूँ। तब मैं जज साहब से बोली हूँ, जज साहब ये तो सालों से चलता ही आ रहा, लेकिन हमारा सुनवाई कहीं पर नहीं हो रहा। तो हमें सुनवाई नहीं हो तो हमारा जीवन बर्बाद है, हम जीने का हक भी नहीं है, हम बहुत तनाव में हैं, बहुत कष्ट में हैं और हमें इंसाफ दीजिए। तो जज साहब ने बोले हैं ये वर्चुअल भी, आप ऑनलाइन में भी इसमें अटेंड हो सकते हैं, लेकिन हमें वर्चुअल बोले तो कहीं पे अभी यूट्यूब में भी कोई चीज हम देख लेते हैं, या बंदा कोई सिनेमा फिल्म देख के आता है, हमको सुनाता है, तो उसमें उतना मजा नहीं आता। अगर हम डायरेक्ट उसको फिजिकली वहां गए, हमारे आंखों से देखे, हमारे कानों से सुने, तो उसका अलग से ही एक एंजॉयमेंट रहता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, वो तो हमें लगा कि एक मंदिर में हम पहुंचे हैं, एक भगवान के वाकई में। मंगलसूत्र वाला कहाँ से ये आया? एक मिनट, हम तो अभी तो भगवान को नहीं देखे राजकुमार जी, कहीं मैं नहीं देखी, मेरा बाप भी नहीं देखा, मेरा दादा भी नहीं देखा, मेरा परदादा भी नहीं देखे। लेकिन हम लोग तो ये सोचते हैं, ये विश्वास है हमारे अंदर, जो न्यायमूर्ति सीजे बैठते हैं वो हमारे लिए भगवान है। तो मैंने सीजे को यही नजरअंदाज से देखी हूँ कि यही नजर से देखी हूँ कि हमारे भगवान हमारे सामने बैठे हैं, अगर हमें न्याय मिलेगा तो यही इनके माध्यम से न्याय होगा। तो मैं मंगलसूत्र का बात यहाँ आया है कि जैसे देखो, एक पुण्यश्री को, एक महिला को, एक भारतीय महिला को, हमारी संस्कृति होती है महिला क्या है, वो विवाहित का एक सिंबल होता है उसके गले का मंगलसूत्र।
जब मंगलसूत्र ही हमारा गिरवी रख के मंगलसूत्र बेच के महिला के पास कुछ भी नहीं तो उसका जान रहना ना रहना बराबर है। तो अचानक पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों मेरे मन में आया, तुरंत मैंने क्या करा, जज साहब देखो हमारे गले में कम से कम मंगलसूत्र भी नहीं है, क्योंकि पुलिस को वही चाहिए ना, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। मंगलसूत्र नहीं और जो शादीशुदा महिला के पास जो जो चीज होनी चाहिए वो तो आज हमारे पास नहीं है। तो और हमारे बच्चों को अभी जो जीवन हम दे रहे, हम इतना शर्मिंदगी है उनके, शर्मिंदा है हमको उनके सामने, कम से कम हम उनके सामने कुछ जवाब देने के लिए भी लायक नहीं है। तो केवल ये पूजिता का आवाज नहीं है, ये समूचे भारत में जितने भी महिलाएं हैं उनकी आवाज थी, उनकी पीड़ा थी, ना बल्कि महिला की है, समूचे जितने भी पुरुष है, सब लोग है, जितने भी पीड़ित है सहारा के, वो सारे पीड़ित लोगों की आवाज थी। लेकिन मेरे को कुछ सुनने के लिए पड़ रहा है कि जैसे कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अरे भाई, ये सब पीड़ा को हम लोग आप लोग दूर करना चाहते हैं, इसको और बढ़ाना चाहते हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं आपको? विरोध वाला इसमें बात क्या है? इसमें आपने अपनी बात रखी है वहाँ पे, हाँ। और सीजेआई साहब ने सुना, सबसे बड़ी बात तो ये है। सीजेआई साहब ने तो इतना बढ़िया मेरी आवाज सुन चुके हैं कि मेरे को तो बहुत गर्व हो रहा है कि, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ कि ये तो भारत इतिहास में पहली बार एक आम आदमी, एक आम औरत अपनी आवाज सीजेआई के सामने सुनाना और सीजेआई साहब उसका जवाब भी देना और सीजेआई साहब उस पे संतुष्टि भी होना, ये तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब जो सीजेआई साहब को जो आपत्ति नहीं है तो आप लोगों को क्यों आपत्ति आ रही है? सीजेआई साहब ने बोला कि आप अगले सोमवार को, आपको हम समय दे रहे हैं जी, अगले सोमवार को आइए, तो क्या लगता है अगले सोमवार को आपकी बात पूरी सुनी जाएगी? एक तो मैं गर्व से ये कहती हूँ, ये तो पहले मैं तहे दिल से समूचे भारत के ओर से सीजेआई साहब को मैं वंदन और अभिवंदन और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीजेआई साहब हमें समय दिया है और पूरे भारत में अभी एक विश्लेषण हो रहा है, कि एनालिसिस हो रहा कि पक्का आने वाला सोमवार के दिन कुछ ना कुछ सहारा निवेशक के लिए एक रिजल्ट्स मिलेगा, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स होगा, ये उम्मीद के साथ हम है। इसीलिए आज सीजेआई साहब का जो भी है, जो भी उनका ये है, ये हमारे लिए तो एक शासन बनेगा, या ये मरण शासन बनेगी या जीने की शासन बनेगी, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये शासन हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर वो हमारे लिए नेगेटिव शासन भी होगा या पॉजिटिव भी होगा, जो भी होगा उसको हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन ऊपर तो हम ईश्वर को कभी भी विश्वास नहीं करते। हमारे लिए ईश्वर है, जो ह्यूमैनिटी, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, वो तो ह्यूमैनिटी दिखाने वाले ही हमारे लिए ईश्वर होते हैं, वो तो हम सीजेआई समझते हैं। चलिए, जो तमाम जो निवेशक हैं, जो देख रहे हैं आपको, उनको आप क्या मैसेज देंगे? सबको ये कहती हूँ, जो इसका विरोध कर रहे हैं हम भी उसके विरोध करेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं उनको। जो भी होगा, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे बोले तो ये हमारी ताकत है। अगर सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के इस देश में कुछ भी नहीं है, राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के नहीं है, प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के नहीं है। हमारे साथ हमारे सीजेआई साहब है, यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। यहाँ जो पीड़ित है, पीड़ित के लिए न्याय के लिए आज ये सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। हमें विश्वास है कि यहाँ पर बेचार और लाचार लोगों के लिए जगह होगी। ये हम लोग प्रूव करना पड़ेगा। वो कल आने वाली सोमवार को जो सीजेआई साहब का माध्यम से जो रिजल्ट्स आएगा वो हमें दिखाएगा। सचमुच हमें तो विश्वास है कि हमारा जीत होगी, जीत होगा। चलिए, तो ये थी पूजिता मिश्रा जी, और इनको आपने सुना, और जिस तरह से सोमवार को जो सुनवाई हुई है और उसमें जिस तरह से सीजेआई सूर्यकांत जी के सामने इन्होंने अपना मंगलसूत्र उतार के रख दिया, और उन्होंने इस बात को लिया और संज्ञान में लिया और लेकर इनको बोला कि आप सोमवार को भले मत आइए, लेकिन हम आपकी बात पूरी सुनेंगे और पूरी सुनने के बाद आपकी बात पे फैसला होगा, आपके केस पे। तो एक उम्मीद जगी है, जो 13 करोड़ से ज़्यादा जो निवेशक हैं उनके मन में एक उम्मीद है कि उन सब की आवाज बन के ये यहाँ पे आई हुई हैं, और उम्मीद है कि सोमवार के दिन यानी 20 तारीख को एक बड़ा फैसला सहारा निवेशकों के लिए आएगा। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण।